बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 0/0 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। दोनों जीपें तेज़ी से पहाड़ों पर दौड़ रही थीं। पहली जीप की ड्राइविंग सीट पर सफदर और इसके साथ वाली सीट पर इमरान था, जबकि पिछली नशिस्त पर तनवीर, नौटरान और फैसल जान मौजूद थे। पिछली सीट की ड्राइविंग सीट पर तनवीर के पास थी और इसके साथ वाली सीट पर जूलिया बैठी हुई थी। पिछली सीट पर कैप्टन शकील, नौमानी और खावर मौजूद थे। उसी लम्हे इमरान की झोली में रखे हुए एक छोटे से पॉकेट साइज रेडियो में से टूटू की आवाज़ें निकलने लगीं और इमरान चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे रेडियो में से एक आवाज़ उभरी। ये कोई शंकर बोल रहा था और फिर शागिल की आवाज़ जवाब में सुनाई दी। शंकर इमरान और इसके साथियों की जीपों के मुतालिक शागिल को रिपोर्ट दे रहा था। तो अब हमें मार्क किया गया है, इमरान ने कहा। सामने डैशबोर्ड के साथ एक छोटा सा नक्शा चस्पा था। इमरान की नज़रें इस नक्शे पर जमी हुई थी। शागिल अब शंकर को हिदायत दे रहा था। हम ठीक जा रहे हैं, चले चलो, इमरान ने मुस्कुराकर सफदर से कहा और सफदर ने सर हिला दिया। अब आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। फिर कुछ देर बाद दोबारा आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इस बार कोई रॉगर बोल रहा था। वो शागिल को बता रहा था कि दोनों जीपों में फौजी भरे हुए हैं और फौजियों का सुनकर शागिल बुरी तरह चौंकी हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर इसने कहा कि वो रेड स्पॉट पर इन्हें खुद चेक करेगा। इसके साथ ही आवाज़ आनी बंद हो गई। मंसूबा खासा कामयाब जा रहे। शागिल को सामने आने पर मजबूर होना ही पड़ा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों जीपें मुसलसल दौड़ रही थीं। ये रेड स्पॉट कहाँ हो सकता है? सफदर ने पूछा। मेरा अंदाजा है कि मरकजी पॉइंट से पगडंडी जहाँ जाकर मेन रोड से मिलती है, ये उसे ही रेड स्पॉट कह रहा है। बहरहाल अभी पता चल जाएगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। जीपें अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थीं और फिर जैसे ही सड़क एक मोड़ घूमकर नीचे उतरने लगी, इमरान यकलफ चौंक पड़ा। इसे जल्दी से गले में लटकी हुई दूरबीन को आंखों से लगा लिया। होशियार हो जाओ, रेड स्पॉट आ रहे हैं। मैं एक पत्थर के पीछे दो आदमियों को हरकत करते देख रहा हूँ। इनका रुख सड़क की तरफ है, लेकिन उन्होंने अपने पहलू का ख्याल नहीं रखा जो यहाँ से साफ नजर आ रहे, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने जीप के डैशबोर्ड का एक बटन दबा दिया। जूलिया, 2 किलोमीटर दूर शागिल अपने साथियों समेत हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होगा। वो यकीनन फौजी समझकर हमें रोकेगा। सिर्फ मैं नीचे उतरूंगा और शागिल को किक लगाकर चट्टान की तरफ उछालूंगा। इस दौरान इसके साथियों पर नौटरान फायर खोल देगा। तुम लोगों ने सिर्फ 2 राउंड दोनों तरफ चलाने हैं और फिर तुमने चीख कर ऐलान करना कि इमरान और सफदर शदीद जख्मी हो गए हैं, इसलिए भागो। फिर इसी तरह फायरिंग करते हुए आगे बढ़ जाना। ज़रूरत पड़े तो बम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इमरान ने बटन दबाते ही तेज तेज लहजे में कहा। लेकिन वो लोग तो छुपे हुए होंगे, ऐसी सूरत में कहीं हम वाकई जख्मी ना हो जाएं, जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा बहुत खून बह भी जाए तो कोई मजायका नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही इसने बटन ऑफ कर दिया। जीपें अब इस जगह से काफ़ी करीब पहुंच चुकी थीं जहां इमरान आदमियों को छुपा हुआ देखा था और फिर जैसे ही जीप जरा सी आगे बढ़ी, यकलख 3 अफराद एक पत्थर के पीछे से उछलकर सामने आ गए और इमरान के इशारे पर सफदर ने होंठ भेजते हुए जीप इनसे कुछ फासले पर रोक दी। पिछली जीप भी रुक गई और उसी लम्हे इमरान उछलकर नीचे उतरा। सामने शागिल 2 मुसल्लह अफराद के साथ खड़ा हुआ था। इमरान और शागिल के दरमियान बातें होने लगीं और फिर इमरान ने हाथ में पकड़े हुए कागज़ का पलंदा जैसे ही शागिल की तरफ बढ़ाया, नौटरान और फैसल जान ने रिवॉल्वर सीधे कर लिए। शागिल ने जैसे कागजात पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, इमरान की लात बिजली जैसी तेज़ी से चली और शागिल उड़ता हुआ साइड के पत्थर से जा टकराया। उसी लम्हे नौटरान और फैसल जान ने फायर खोल दिया और शागिल के दोनों साथी चीखते हुए सड़क पर गिरे। इमरान लात मारकर उछलकर दोबारा शागिल की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलख 3 अतराफ से जीपों पर फायर खुल गया और इमरान बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर दाएं तरफ सड़क पर गिरा और फिर करवट लेकर जल्दी से जीप की साइड में आ गया। अब जीपों में से भी हर तरफ से मुसलसल फायर किया जा रहा था। इमरान जीप की साइड में आकर उछलकर जीप में सवार हुआ तो जूलिया ने चीख कर कहा, भागो, इमरान और सफदर शदीद जख्मी हो गए हैं। इसका फिक्रा कहते ही जीपें तेजी से आगे बढ़ी। इस दौरान एक चट्टान के पीछे से मुसलसल इन पर फायरिंग हो रही थी। जूलिया की जीप से इस चट्टान पर बम फेंका गया था और चट्टान के पुर्जे उड़ गए। इसके साथ ही फायरिंग बंद हो गई। दोनों जीपें इंतहाई तेज रफ्तारी से मोड़ काटती हुई आगे बढ़ गईं। अब प्रोग्राम के मुताबिक इस पॉइंट पर चलो जहां हमारा हेलीकॉप्टर मौजूद है, इमरान ने चीख कर सफदर से कहा और जल्दी से नीचे रखा हुआ डब्बा उठाकर अपने घुटनों पर रख लिया।
दोनों जीपें बर्क रफ्तारी से ऊंची नीची सड़क पर दौड़ी जा रही थी। इमरान की नज़रें नक्शे पर जमी हुई थी। कहीं रास्ते में इनका कोई पॉइंट ना हो, सफदर ने कहा। नहीं, रास्ते में कोई नहीं, ये रास्ता ऑफ साइड पर है, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। और फिर काफ़ी दूर पहुंचने पर अचानक इमरान की नज़रें आसमान पर उठी तो इसने एक छोटे से हेलीकॉप्टर को दूर एक चट्टान के पीछे से फिजा में बुलंद होते देखा। हेलीकॉप्टर खासी तेज रफ्तारी से काफ़ी बुलंदी पर गया और फिर उसी तरह बढ़ने लगा जिधर इमरान और इसके साथियों की जीपें थीं। चंद लम्हों बाद डब्बे में से एक आवाज़ उभरी और इमरान चौंक पड़ा। हेलो हेलो, शागिल कॉलिंग, ओवर। डब्बे में से शागिल की तेज आवाज़ उभरी। यस, .9, ओवर, एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने चौंक कर नक्शे की तरफ देखा और सर हिला दिया। इसका अंदाज़ा अभी तक बिल्कुल दुरुस्त था। इसके अपने बने हुए नक्शे के मुताबिक इस तरफ .9 होना चाहिए था। रॉल्स, 2 जीपें तुम्हारे पॉइंट की तरफ आ रही हैं, इन पर मिसाइलों से हमला कर दो, इन दोनों जीपों को तबाह कर दो, ओवर, शागिल ने चीखती हुई आवाज़ में कहा। सर, मैंने दोनों जीपों को चेक कर लिया है, वो अभी मिसाइलों के टारगेट पे नहीं आई, जैसे ही आएंगी मैं इन्हें तबाह कर दूंगा, ओवर, रॉल्स की आवाज़ सुनाई दी। ख्याल रखना कोई आदमी बचकर ना जाए, ओवर, शागिल के लहजे में मुसरत थी। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, बस चंद मिनटों की देर है सर, ओवर, रॉल्स की आवाज़ सुनाई दी। मैं हेलीकॉप्टर पर मौजूद हूँ और चेक करता हूँ, ओवर एंड ऑल, शागिल ने कहा और इसके साथ ही गुफ्तगू बंद हो गई। इमरान अब डैशबोर्ड के सामने चस्पा नक्शे पर झुका हुआ था। सामने वाली चट्टान के पीछे जीपें रोक दो, इमरान ने चीख कर सफदर से कहा और फिर चंद लम्हों बाद दोनों जीपें बड़ी चट्टान के पीछे आकर रुक गईं। जल्दी करो, नीचे उतरो, जल्दी सामान उतार लो। सफदर और तनवीर, तुम दोनों जीपों को ऑटोमेटिक कंट्रोल से क्लिप करके इन्हें चलाओ और खुद नीचे छलांग लगा दो, जल्दी, इमरान ने चीखते हुए कहा। और वो सब जीपों से नीचे उतरे और सामान के थैले भी उन्होंने घसीट लिए। सफदर और तनवीर अलबत्ता जीपों के अंदर ही थे। चंद लम्हों बाद ही दोनों जीपें एक झटके से आगे बढ़ने लगीं और सफदर और तनवीर दोनों छलांगी लगाकर नीचे उतर आए। जीपें जैसे ही चट्टान की ओर से निकलकर खुली सड़क पर आईं, यकलख दूर से 2 शोले इससे चमके और कौस की सूरत बनाते हुए जीपों से टकराए और इसके साथ ही दोनों जीपों के पुर्जे फिजा में बिखर गए। इमरान आसमान की तरफ देख रहा था और फिर से हेलीकॉप्टर को इस तरफ गौता खाकर आते हुए देखा। तनवीर ने यकलख हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन आसमान की तरफ उठाई, लेकिन इमरान ने हाथ मारकर उसे नीचे कर दिया। हिमाकत मत करो तनवीर, वरना यह हमें भागने नहीं देगा। अगर शागिल को ही मारना था तो मैं वहाँ आसानी से इसके सीने में गोली उतार सकता था, लेकिन शागिल के मरने से मसला हल नहीं हो जाता। इसकी जगह कोई और ले लेगा जिसकी तैनाती का हमें इल्म भी ना होगा। इमरान ने उसे समझाया तो तनवीर के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए। शागिल का हेलीकॉप्टर अब काफ़ी करीब आ गया था। दौड़ो, चट्टानों की ओट ले लो और दौड़ो, हमें फ़ौरन अपने हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ना है, इमरान ने चीख कर कहा और वो सब चट्टानों की ओट लेकर खरगोश की तरह दौड़ने लगे। और फिर चंद ही लम्हों बाद वो इस पहाड़नुमा चट्टान के पीछे पहुंच गए जहाँ एक बड़ा लेकिन खासा तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर मौजूद था। जोसेफ, जवाना, चौहान और सिद्दीकी वहाँ मौजूद थे। शागिल का हेलीकॉप्टर अब नीचे उतर चुका था। वो सब इमरान के इशारे पर हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। इमरान ने खुद पायलट सीट संभाली और दूसरे लम्हे फिजा में हेलीकॉप्टर बुलंद हो गया। इमरान ने इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ रखी हुई थी। फिजा में बुलंद होते ही हेलीकॉप्टर बिजली की सी तेज़ी से शुगरान की सरहद की तरफ उड़ने लगा। उसी लम्हे दूर से शागिल का हेलीकॉप्टर भी फिजा में बुलंद हुआ और उसके साथ ही इमरान के हेलीकॉप्टर ट्रांसमीटर पर शागिल की आवाज़ उभरी। हेलो हेलो, हेलीकॉप्टर में कौन है? मैं चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस शागिल बोल रहा हूँ, ओवर, शागिल की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर शागिल, काश इमरान और सफदर इस कदर जख्मी ना होते तो हम तुम्हें बताते कि लेबॉर्ट्री कैसे तबाह की जाती है, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है। इन्हें फ़ौरी तिबी इमदाद चाहिए, ये मर रहे हैं और इनकी ज़िंदगी हमें तुम्हारी 10 लेबॉर्ट्रियों से भी ज़्यादा अजीज़ है, ओवर, इमरान ने जूलिया की आवाज़ निकालते हुए कहा। और पीछे बैठी हुई जूलिया इस तरह हैरत से अपने आप को देखने लगी जैसे उसे ख्याल गुजरा हो कि वो खुद ही बोली हो। ओह, तो तुम फरार हो रहे हो? अब तुम फरार नहीं हो सकती, अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं इनको तिबी इमदाद पहुंचाऊंगा, मेरा वादा है, ओवर, शागिल ने चीखते हुए कहा। हमें तुम्हारे वादे पर एतमाद नहीं है, ओवर, इमरान ने जूलिया के लहजे में कहा और हेलीकॉप्टर की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। जाहिर है कि इसका रुख शुगरान की सरहद की तरफ था। शागिल का छोटा हेलीकॉप्टर को खासा तेज़ रफ्तार था, लेकिन शागिल काफ़ी फासले पर ही रहा था। इसने करीब आने की कोशिश ना की थी। शायद उसे खतरा था कि इसका हेलीकॉप्टर तबाह ना कर दिया जाए। हेलो हेलो, काचार एयरबेस,
मैं चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस शागिल बोल रहा हूँ। एयर मार्शल से बात कराओ। फौरन जंगी जहाज़ों का स्क्वाड्रन फिजा में लेकर आओ। गैर मुल्की मुजीम एक हेलीकॉप्टर में शुगरान की सरहद की तरफ जा रहे हैं। इन्हें वापस लेकर आना है। ओवर। यकलख ट्रांसमीटर से शागिल बुरी तरह चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं मिस्टर शागिल। जब तक तुम्हारे जंगी जहाज़ उड़कर यहाँ तक पहुँचेंगे हम शुगरान की सरहद में दाखिल हो चुके होंगे और फिर हम वहाँ आसानी से पाकिस्तान के पहुँच जाएंगे। लेकिन मिस्टर शागिल, ये हमारा चैलेंज है कि जैसे ही इमरान और सफदर तंदुरुस्त हुए हम वापस आएंगे और फिर देखेंगे कि ये तुम्हारी लेबॉर्ट्री हमारे सामने क्या हैसियत रखती है। ओवर। इमरान ने जूलिया के लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम शिकस्त खाकर जा रहे हो और सुन लो, मैं तुम्हें कब्र तक भी ना छोड़ूंगा। मेरा नाम शागिल है, शागिल। ये नाम हमेशा तुम्हारे लिए दहशत बना रहेगा। काश तुम फौजियों के रूप में ना आते तो मैं देखता कि तुम्हारी जीपें और तुम किस तरह बचकर निकलते हो। ओवर। शागिल ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, हेलो हेलो, शुगरान सिक्योरिटी रेंज, हेलीकॉप्टर में कौन है, शनाख्त कराओ वरना हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया जाएगा। ओवर। अचानक एक और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की सेकंड चीफ जूलियाना फिट्जवाटर बोल रही हूँ। हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान सवार हैं। 2 आदमी शदीद जख्मी हैं। हम तुम्हारे मुल्क में पनाह लेना चाहते हैं क्योंकि काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस हमारे पीछे लगी हुई है। ओवर। इमरान ने जूलिया के लहजे में बोलते हुए कहा, क्या तुम्हें अली इमरान नामी कोई शख्स भी है। ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, वो शदीद जख्मी है। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह फिर ठीक है, हमारे पास जनरल ऑर्डर मौजूद हैं कि मिस्टर अली इमरान जब भी हमारे मुल्क में पनाह मांगे उसे दे दी जाए क्योंकि अली इमरान शुगरान का मोहसिन है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। इसलिए तुमने जब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का नाम लिया तो हमें इन जनरल ऑर्डर का ख्याल आ गया। ओवर। दूसरी तरफ से इस बार नरम लहजे में कहा गया, फौरन एम्बुलेंस का इंतजाम करो। इमरान की हालत बेहद ख़राब है, उसे 2 गोलियां लगी हैं। ओवर। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम आगे बढ़ाओ, अब तुम शुगरान की सरहद में दाखिल हो चुके हो। अब हमारी एयरफोर्स तुम्हारी हिफाजत करेगी। हम एक हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं जो तुम्हें अपनी निगरानी में एयरबेस पर ले आएगा। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर चंद लम्हों बाद एक जंगी हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आसमान पर नमूदार हुआ और चंद लम्हों में इमरान के हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गया। इमरान ने हेलीकॉप्टर इसकी रहनुमाई में उड़ाना शुरू कर दिया और तकरीबन 15 मिनट की मुसलसल प्रवास के बाद वो कोहिस्तानी इलाके के दरमियान बने हुए एक बड़े से एयरबेस पर उतर गए। वहाँ शुगरानी फौजी और एक एम्बुलेंस भी मौजूद थी। जैसे ही इमरान का हेलीकॉप्टर उतरा मुसल्लह फौजियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और इमरान अपने साथियों समेत हाथ उठाए हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जख्मी अली इमरान और इसका साथी कहाँ है? एक फौजी अफसर ने आगे बढ़कर पूछा। मैं हूँ जख्मी अली इमरान, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन लेकिन हमें तो बताया गया था कि अली इमरान शदीद जख्मी है, लेकिन आप तो ठीक ठाक हैं, फौजी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा दिल जख्मों से चूर है और आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। ये रौनक तो इनके देखे से है। इमरान ने मुस्कुराकर जूलिया की तरफ इशारा किया और जूलिया उसे गुस्से से घूरती रह गई। ये क्या चक्कर है? क्या वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतालिक हैं? फौजी ने इस बार इंतहाई करख्त लहजे में कहा। आपको हम सर्कस दिखाने वाले लग रहे हैं, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओह, मेरा मतलब है कि आप जख्मी नहीं हैं, फौजी अफसर ने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया। आप हमें कहीं लेकर चलकर बिठाएं या फिर सारा इंटरव्यू यहीं पर मुकम्मल होगा। इमरान को शायद अब गुस्सा आने लगा था। ठीक है, आइए, अभी हमारा एयर कमांडर आएगा, वो खुद ही फैसला करेगा, लेकिन इस वक्त तक आप अपने आप को हिरासत में समझें, फौजी ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेजी से मुल्हका इमारत की तरफ बढ़ गया। शागिल बेहद खुश था। जिंदगी में पहली बार इसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। इसने प्राइम मिनिस्टर को इस बात की तफसीली रिपोर्ट दे दी थी। इसके साथ साथ इसने शुगरान में अपने खुसूसी एजेंटों को भी हरकत दे दी। उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी थी कि पनाह लेने वालों में 2 अफराद शदीद जख्मी थे जिनका यहाँ ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। इससे हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी दरख्वास्त पर एक तेज़ रफ्तार तैयारी की मदद से इन जख्मियों और बाकी अफराद को पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। फिर पाकिस्तान से भी उसे यही रिपोर्टें मिली थीं कि इमरान और इसका एक साथी शदीद जख्मी है और किसी खुफिया अस्पताल में इनका इलाज हो रहा है। टू चांग ने भी उसे यही रिपोर्ट दी थी कि इमरान के फ्लैट को ताला लगा हुआ है और इसके 2 सुपरिटेंडेंट फयाज से भी उसे यही रिपोर्ट मिली है कि इमरान की हालत बेहद ख़राब है, वो मरने के करीब है। टू चांग ने इमरान के वालिद और इनके घर के अफराद के मुतालिक भी रिपोर्ट दी थी।
वहाँ भी इंतहाई सोगवारी छाई हुई है। इस तरह शागिल को मुकम्मल यकीन हो गया था कि इस बार वो कामयाब रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसकी कामयाबी पर बेहद मुसरत का इजहार किया था और उसे बताया था कि अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ताल और डॉक्टर सतीश एक माह के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे। और शागिल को यकीन था कि अगर इमरान बच भी गया तभी एक माह से पहले वो पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं हो सकता। उसने गो के पहाड़ियों पर से अपने आदमी हटवा लिए थे, लेकिन इसने सिर्फ रोब के लिए वहाँ लेबॉर्ट्री के अंदर अपने 2 खास आदमी तैनात कर रखे थे ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो उसे इत्तला कर सकें। और वो खुद अपने आदमियों समेत अब दारुल हुकूमत में ही मौजूद था। अभी वो अपने दफ्तर में बैठा सोच रहा था कि इस कामयाबी का जश्न किस अंदाज में मनाया जाए कि मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकली। शागिल ने चौंक कर इसका फ्रिक्वेंसी डायल देखा तो इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए, क्योंकि फ्रिक्वेंसी डायल बता रहा था कि ये कॉल लासर पहाड़ियों में लेबॉर्ट्री से की जा रही है। ओह, फिर कोई गड़बड़ हो गई है, शागिल ने परेशान से लहजे में कहा और जल्दी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, शंकर कॉलिंग फ्रॉम लेबॉर्ट्री, ओवर। ट्रांसमीटर से इसके खास आदमी शंकर की आवाज़ सुनाई दी। यस, शागिल अटेंडिंग, ओवर। शागिल ने रोबदार लहजे में कहा। सर, मैंने इत्तला देनी है कि डॉक्टर ताल का छोटा भाई डॉक्टर तासीन, जो एक्रीमिया से आया हुआ है, डॉक्टर ताल से मिलने कल लेबॉर्ट्री में आ रहे हैं। डॉक्टर ताल ने लेबॉर्ट्री में इसके दाखिले के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से खुसूसी इजाज़त हासिल की है, ओवर, शंकर ने कहा। डॉक्टर ताल का छोटा भाई डॉक्टर तासीन, लेकिन वो लेबॉर्ट्री में क्यों आ रहे हैं, ओवर, शागिल ने तेज़ और गुस्सीले लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं तो सिर्फ आपको इत्तला ही दे सकता हूँ, ओवर। शंकर के लहजे में बेबसी थी। ठीक है, ये मालूम करो कि डॉक्टर तासीन इस वक्त कहाँ है, ओवर। शागिल ने होंठ काटते हुए पूछा। ये तो सर मुझे मालूम है, वो डॉक्टर ताल की रिहाइशगाह पर मौजूद है। वो आज सुबह ये क्रीमिया से आए हैं, उन्होंने खुसूसी नंबर्स पर डॉक्टर ताल से बात की है और फिर डॉक्टर ताल ने इन्हें वहीं लेबॉर्ट्री में बुलवा लिया है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से खुसूसी इजाज़त ली है, ओवर, शंकर ने जवाब दिया। ओके, मैं अब देख लूँगा, ओवर एंड ऑल, शागिल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। वो चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और पीए को प्राइम मिनिस्टर से रब्ता कायम करने के लिए कहा। हालांकि वो सुबह ही प्राइम मिनिस्टर को मुकम्मल रिपोर्ट दे चुका था, लेकिन इसकी छठी हिस्स बता रही थी कि कोई गड़बड़ फिर होने वाली है। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बजी और पीए ने बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर सकते हैं। सर, मैं शागिल बोल रहा हूँ सर, शागिल ने दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ सुनते ही कहा। यस, क्या बात है मिस्टर शागिल, प्राइम मिनिस्टर ने नरम लहजे में कहा। शायद ये शागिल की हालिया कामयाब कारकर्दगी की वजह से था। सर, अभी अभी मुझे इत्तला मिली है, डॉक्टर ताल साहब का छोटा भाई डॉक्टर तासीन, जो कि एक्रीमिया से आया है, लेबॉर्ट्री में कल जाएगा और आपने इसके लिए खुसूसी इजाज़त दे दी है, शागिल ने कहा। हाँ, आपको दुरुस्त इत्तला मिली है। डॉक्टर ताल ने मुझसे दरख्वास्त की है कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में डॉक्टर तासीन से अहम मशवरे की ज़रूरत है। इस पर मैंने इन्हें लेबॉर्ट्री में दाखिल होने की बाकायदा इजाज़त दे दी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी तरह नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा। सर, इस तरह तो प्रोजेक्ट लीक होने का खतरा है, एक्रीमिया वाले इस पर टूट पड़ेंगे, शागिल ने कहा। मेरे जहन में भी यही खदशा उभरा था और मैंने इस पर डॉक्टर ताल से बात की थी। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि डॉक्टर तासीन को असल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ एक साइंसी प्रॉब्लम पर इनसे डिस्कस करना है। डॉक्टर तासीन इस मौजू पर दुनिया भर में अथॉरिटी हैं और इसके साथ ही डॉक्टर ताल ने भी ये यकीन दिलाया है कि डॉक्टर तासीन 2 माह रुखसत पर आए हैं, इसलिए प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया। सर, डॉक्टर तासीन कितनी देर वहाँ रुकेंगे, शागिल ने पूछा। आखिर आपके जहन में क्या खदशा है, आप खुलकर बात करें। इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब के लहजे में तलखी थी। सर, दरअसल हम बेहद मोहतात रहने के आदी हैं, बज़ाहिर तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ डॉक्टर तासीन साहब से मिल लूँ और फिर इनके साथ ही लेबॉर्ट्री में जाऊँ और फिर इकट्ठे ही हम वापस आ जाएं। इस तरह हमारा किस्म का खदशा दूर हो जाएगा, शागिल ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। लेकिन इस तरह डॉक्टर ताल के नाराज़ होने का खतरा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उलझे हुए लहजे में कहा। सर, आप इनसे बात कर लें, इन्हें बताएं कि ऐसा हिफाजती इकदाम के तहत किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तरफ से बहरहाल ख़तरा मौजूद है, शागिल ने कहा। ठीक है, मैं बात करके आपको इत्तला देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। शागिल ने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर कशमकश के आसार मौजूद थे।
जैसे कोई बात इसके लाशऊर में भटक रही हो, लेकिन वो बात इसके शऊर में ना आ रही हो। तकरीबन आधे घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन दोबारा आया और उन्होंने बताया कि हिफाजती इकदाम की बिना पर डॉक्टर ताल इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि आप डॉक्टर तासीन के साथ लेबॉर्ट्री में ही आ जाएं, लेकिन आप डिस्कस रूम से बाहर ही बैठे रहेंगे। शागिल ने इनका शुक्रिया अदा किया और फिर रिसीवर रखकर वो डॉक्टर तासीन से मिलने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे यकीन था कि इसकी मौजूदगी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। उसे यकीन था कि इसकी मौजूदगी में कोई गड़बड़ नहीं होगी, और वैसे भी वो डॉक्टर तासीन को अपने तौर पर अच्छी तरह जांच लेगा। चुनाचा वो दफ्तर से निकला और चंद लम्हों बाद इसकी कार डॉक्टर ताल की रिहाइशगाह की तरफ दौड़ रही थी। एक्स2 ने असल डॉक्टर तासीन को एक्रीमिया से बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत अगवा कर लिया था। वहाँ डॉक्टर तासीन ने बाकायदा 2 माह की रुख्सत अप्लाई की और फिर रुख्सत मंजूर होने पर डॉक्टर तासीन एक्रीमिया से पहले फ्रांस गया और वहाँ 2 दिन रहकर वो सीधा काफिरिस्तान पहुँचा। अब ये और बात थी कि असल डॉक्टर तासीन अगवा होकर रुख्सत मंजूर होने से पहले ही एक्रीमिया में पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के एक खुफिया अड्डे में पहुँच चुका था, जहाँ इससे मुकम्मल मालूमात हासिल करके इसकी जगह पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के एक्रीमियन एजेंट ने ले ली थी और डॉक्टर तासीन को वहाँ से एक और बीमार आदमी के रूप में पाकेशिया भिजवा दिया गया था। यहाँ दानिश मंजिल में इमरान ने इससे मुलाकात की और फिर इमरान वहाँ से फ्रांस पहुँच गया, जहाँ एक्रीमिया से वो फ़ौरन एजेंट डॉक्टर तासीन के रूप में पहुँचा था और फिर वहाँ से इमरान डॉक्टर तासीन के रूप में एक्रीमिया पहुँच गया। यहाँ नौरट्रान और फैसल जान को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था ताकि वो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। इमरान ने यहाँ पहुँचते ही बेगम ताल से गुफ्तगू की और फिर इसने डॉक्टर ताल से मिलने की ख्वाहिश की, जिस पर बेगम डॉक्टर ताल ने एक खुसूसी टेलीफोन नंबर पर लेबॉर्ट्री में डॉक्टर ताल से फ़ोन पर इमरान की बात कराई। इमरान ने बातों बातों में उसे बताया कि वह क्रीमिया में एक खुसूसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसमें इसने इस पॉइंट पर कामयाबी हासिल कर ली है। इस पर डॉक्टर ताल ने उसे बताया कि यही पॉइंट यहाँ एक खुसूसी प्रोजेक्ट में इनके लिए दर्दसर बना हुआ है, जिस पर इमरान ने उसे यकीन दिलाया कि वो पॉइंट आसानी से हल कर सकता है। तो डॉक्टर ताल ने उसे बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके उसे लेबॉर्ट्री में बुलवाता है और फिर उसे इत्तला मिल गई कि उसे लेबॉर्ट्री में आने की खुसूसी इजाज़त दे दी गई है और फ़ौज का एक खुसूसी हेलीकॉप्टर कल सुबह उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। इमरान बेहद खुश था कि उसने कामयाबी के लिए सबसे अहम कदम कामयाबी से उठा लिया है। इस कदम के लिए इसने बेहद सर मारा था और फिर इसके अपने आइडिया के मुताबिक जो प्रोजेक्ट ज़ेर तकमील था, इसमें यह पॉइंट लाजमन दर्देसर बन सकता था और इसने इस पॉइंट को हल करने के लिए डॉक्टर शुएब से एक लंबी गुफ्तगू की थी। इस गुफ्तगू में डॉक्टर शुएब ने डॉक्टर अशरफ और चंद दूसरे साइंसदानों को भी शामिल कर लिया था और तवील बहस मुबाहिसे के बाद आखिरकार वो इस पॉइंट के बारे में एक हतमी नतीजे पर पहुंच गए थे और यहाँ पहुंचकर इमरान ने इस पॉइंट के बारे में डॉक्टर ताल से बात की थी और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक डॉक्टर ताल ने इसी पॉइंट की खातिर उसे लेबॉर्ट्री में तलब कर लिया था। बेगम डॉक्टर ताल किसी तकरीब में शिरकत करने गई हुई थी, इसलिए इमरान इत्मीनान से कमरा बंद करके अपना मखसूस सामान तरतीब देने में मसरूफ़ था, जिसे इसने लेबॉर्ट्री में अपने सामान के साथ लेकर जाना था ताकि वहाँ अपना मकसद पूरा कर सके। उसे मालूम था कि लेबॉर्ट्री में इसकी कंप्यूटर चेकिंग होनी है, इसलिए वो इस सामान पर ख़ास किस्म का सेल्यूफिन चढ़ा रहा था, जिसके बाद कंप्यूटर उसे चेक ना कर सकेगा। अचानक कमरे में रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस डॉक्टर तासीन, इमरान ने डॉक्टर तासीन के मखसूस लहजे में कहा। तासीन, मैं ताल बोल रहा हूँ लेबॉर्ट्री से। दूसरी तरफ से डॉक्टर ताल की मखसूस और संजीदा आवाज़ सुनाई दी और इमरान इस मौके पर डॉक्टर ताल की कॉल बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि ये कॉल बिल्कुल बेमौका थी। जी भाई साहब फरमाइए, इमरान ने बड़े फरमाबरदाराना लहजे में कहा। तासीन, यहाँ हमारे प्रोजेक्ट के खिलाफ पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस काम कर रही है। इसकी तरफ से कई बार लेबॉर्ट्री पर हमला भी हो चुका है और अभी ये ख़तरा मौजूद है। इसलिए हिफाजती इकदाम के तहत वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया है कि चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस मिस्टर शागिल तुम्हारे साथ सफ़र करेंगे और तुम्हारे साथ ही लेबॉर्ट्री में आएंगे और फिर तुम्हारे साथ ही वापस चले जाएंगे। ये सब कुछ हिफाजती इंतजाम के तहत किया जा रहा है, इसलिए तुम नाराज़ ना होना, डॉक्टर ताल ने कहा। भाई साहब, इससे नाराज़ होने की क्या बात है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं काफिरिस्तान की सीक्रेट सर्विस के चीफ के साथ सफ़र करूँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, हो सकता है मिस्टर शागिल तुमसे रब्ता कायम करें, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला कर दूँ, डॉक्टर ताल ने कहा। बेफिक्र रहें भाई साहब, ये हिफाजती इंतजाम बेहद ज़रूरी हैं, इमरान ने कहा और डॉक्टर ताल ने गुड बाय कहकर रब्ता ख़त्म कर दिया।
इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। वो समझ गया था कि शागिल को जैसे ही इत्तला मिली होगी, इसने अपनी अहमियत बताने के लिए साथ जाने के लिए वज़ीर आज़म को मजबूर किया होगा। अच्छा बेटे शागिल, तुम भी चलकर साथ देख लो, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर से जल्दी जल्दी सामान पैक करना शुरू कर दिया। सामान की तरफ से फारिग होने के बाद वो उठा और इसे आईने में अपने मेकअप का तनकीदी जायज़ा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब शागिल ने इसके बिल्कुल करीब रहना था और वो जानता था कि बहरहाल शागिल सीक्रेट सर्विस का चीफ है। इसकी और एक आम आदमी की नज़रों में बहरहाल फ़र्क होता है। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक कार्ड था। एक साहब आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाजिम ने मुअद्दबाना अंदाज में प्लेट में रखे हुए कार्ड को इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और मुलाजिम वापस चला गया। थोड़ी देर ठहरकर इमरान कमरे से निकला और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। ड्राइंग रूम के दरवाजे से इस वक्त मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ बाहर निकल रहा था। इमरान ने पर्दा हटाया और अंदर दाखिल हो गया। सामने सोफे पर शागिल हाथ में शरबत का गिलास पकड़े बड़ी आन बान से बैठा हुआ था। मुझे डॉक्टर तासीम कहते हैं, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही मुस्कुराकर कहा। मेरा नाम शागिल है, मैं काफिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ हूँ। शागिल ने गिलास मेज पर रखते हुए उठकर बाकायदा मुसाफा करते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, अभी चंद लम्हे पहले भाई साहब का फ़ोन भी आया था। उन्होंने फरमाया कि आप मेरे साथ लेबॉर्ट्री जाएंगे हिफाजती इकदामात के सिलसिले में। ये तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, शागिल ने सीना अकड़ाते हुए कहा। वैसे मिस्टर शागिल, ये हिफाजती इकदामात किस लिए हो रहे हैं? इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस डॉक्टर तारल और डॉक्टर सतीश को ख़त्म करना चाहती है। पिछले दिनों उन्होंने लेबॉर्ट्री पर हमला करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने इन्हें फ़रार होने पर मजबूर कर दिया, शागिल ने बड़े फ़ख्रिया लहजे में कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये टूर मनसूख कर देता हूँ। हो सकता है कि वो हमला करें। मैं तो एक साइंसदान हूँ, मेरा इन चक्रों से दिल घबराता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, जब मैं आपके साथ जा रहा हूँ तो फिर फिक्र करने की क्या बात है? मेरे होते हुए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की ज़रूरत है कि हमला करना तो एक तरफ हमले का तस्वुर भी कर सकें, शागिल ने कहा। ओह हाँ बिल्कुल, आखिर आप सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं। आपके होते हुए मुझे वाकई क्या ख़तरा हो सकता है? आप तो ख़तरे की बूँद 10 मील से सूंघ लेते होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे जनाब, ख़तरा तो मेरा नाम सुनकर ही भाग जाता है। अच्छा अब मुझे इजाज़त दीजिए, सुबह आपसे मुलाकात होगी, शागिल ने मुतमईन अंदाज में उठकर खड़े होते हुए कहा। और इमरान ने मुस्कुराते हुए बड़े पुरजोश अंदाज में इससे ना सिर्फ मुसाफा किया, बल्कि पोर्च में खड़ी इसकी कार तक उसे छोड़ने भी गया। शागिल के जाने के बाद जब इमरान अपने कमरे में पहुंचा तो हंसी से इसका बुरा हाल था। शागिल गरीब को क्या मालूम कि वो किसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वैसे भी इसने अपने आप को बड़े कंट्रोल में रखा था, वरना कई बार इसकी ज़बान खुजलाई थी, लेकिन मिशन की अहमियत के पेश नज़र वो खामोश हो गया था। कमरे में पहुंचकर इसने अपने सामान से मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर निकाला और फिर इसका बटन दबा दिया। यस, नौटान अटेंडिंग, ओवर। फ़ौरन ही दूसरी तरफ से नौटान की आवाज़ सुनाई दी। तुमने चेक किया कि शागिल मुझसे मिलने आया था? ओवर, इमरान ने असल लहजे में कहा। यस सर, फैसल जान इसके ताकुब में गया है, मैं खुद आपको कॉल करने वाला था। ओवर, नौटान ने परेशान लहजे में कहा। वो मेरी हिफाजत के लिए साथ जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मुझ पर हमला ना कर सके। ओवर, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से नौटान का बुलंद कहकहा सुनाई दिया। बहुत खूब, वाकई दिलचस्प इत्तफाक है इमरान साहब। ओवर, नौटान ने हंसते हुए कहा। दिलचस्प नहीं, इसे कहते हैं बिल्ली दूध की रखवाली, लुत्फ तो वापसी पर आएगा। ओवर, इमरान ने कहा। सर, अगर आप कहें तो मैं वहाँ लेबॉर्ट्री के गिर्द पहुँचने का इंतजाम कर दूँ। ओवर, नौटान ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, एक बार अंदर दाखिल हो जाऊँ, इसके बाद मैं जानूँ और प्रोजेक्ट, तुम फैसल जान को वापस बुलवा लो। ऐसा ना हो कि शागिल किसी बात पर मशकूक हो जाए। ओवर, इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। ठीक है सर। ओवर, नौटान ने कहा और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।